हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे डेली एग्जाम अपडेट में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बिना पढ़े एग्जाम कैसे पास करें। इसी के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप इसकी जानकारी जानना चाहते हैं तो शुरू से अंत तक जरूर वीडियो में बने रहें। आज आपको बिना पढ़े एग्जाम पास करने का तरीका बताने वाला हूं। बिना पढ़े एग्जाम पास कैसे किया जाता है। जब कुछ भी याद ना हो तो प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखा जाता है, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सबसे आसान तरीका में। अगर आप अपने एग्जाम से बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, आपको कुछ भी नहीं पता है, किसी सवाल का जवाब आपको नहीं आता है, फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। भले ही आप एग्जाम में टॉप नहीं करेंगे, पर इस वीडियो में हम बताए गए तरीकों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप जरूर पास हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को देखना पूरा जरूरी है। हर स्टेप को आपको फॉलो करना है। निश्चित रूप से आप जो कि एग्जाम बिना पढ़े पास कर जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को बताते कि जो कि बिना पढ़े पास होने का तरीका सिर्फ 7 बात पे ही निर्भर करता है। अगर आपने बिना पास होने के तरीके के अंतर्गत आप लोगों को 7 बात को आप अगर फॉलो करते हैं तो परीक्षा पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, आप ध्यान दें कि कौन कौन से 7 बात है। तो आप लोगों को बता दें जो कि आपने एग्जाम को जाने की एग्जाम किस तरीके से आप देने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसका स्वरूप, उसका जो कि एग्जाम का प्रश्न कैसे आता है, मतलब किस तरह का आता है। प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहता है या सब्जेक्टिव है या दोनों। परीक्षा अगर आप देते हैं तो सब्जेक्टिव भी रहता है, ऑब्जेक्टिव भी रहता है। दोनों तरह का इसमें अगर आप एग्जाम देते हैं तो प्रश्न रहते हैं। परीक्षा किसी बोर्ड की हो या प्रतियोगी हो, अर्थात आपको विकल्प में से 4 विकल्प में से अंदाज लगाकर किसी एक विकल्प का चुनाव करना होता है। ऐसी परिस्थिति में या ऐसी स्थिति में आपको ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि इन दोनों विकल्पों के सही होने की संभावना ज्यादा रहता है। कौन? जो कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी पर ज्यादा आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि ये जो कि ज्यादा संभावना रहता है सही होने की। मतलब यहां से निकलकर ये आता है कि बिना पढ़े पास करने के लिए सबसे पहले आपको एग्जाम का पैटर्न जानना आवश्यक है, क्योंकि इसी पर हमारी आगे की रणनीति है काम करने वाली है कि आप कैसे पास करेंगे। तो जो कि पहला बात था। दूसरा बात है जो कि टेंशन फ्री होकर आप एग्जाम देने के लिए बैठे। आपका जो कि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एग्जाम के लिए जाने से पहले आपका सारी जो दिमाग में टेंशन रहता है वो निकाल दें। चूंकि एक गलती हो चुकी है कि समय रहते एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाए। आपके पास समय था लेकिन आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाए, ये तो जो कि पहला गलती था। और आपने सिलेबस को पूरा पढ़ नहीं पाए,
ये तो कि दूसरा गलती था। इसलिए दिमाग में एग्जाम की चिंता ना रखकर दूसरी गलती जो हरगिज ना करे कि अपने दिमाग में टेंशन ले, क्योंकि अगर आपने चिंता से आपने आप से दूर ना किया तो कोई उपाय काम नहीं आने वाला है। इसलिए दिमाग से बस एक बात रखें कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं। एग्जाम में अगर आप टेंशन में रहते हैं, टेंशन से अगर फ्री में रहते हैं, तो आप लोगों को और जो भी आता वो भी भूल जाएंगे। तीसरी बात आप लोगों को ध्यान देना है। 7 बात में आप लोगों को 2 बात बता दिए हैं। जो तीसरी बात है, जो जितना समय बचता है, आप लोगों को जितना समय बचता है उसमें अपनी हैंड राइटिंग जरूर सुधारें, अपनी जो लेखन है वो जरूर सुधारें, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे टीचर हैं जो कि आपके हैंड राइटिंग पे नंबर देते हैं। एग्जाम से पहले आपके पास जितना भी दिन भी या समय बच रहा है उसमें अपना हैंड राइटिंग सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि आपको बिना पढ़े एग्जाम पास करना है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। हैंड राइटिंग सुधारने के लिए रोजाना मतलब प्रतिदिन 3 से 4 पेज लिखना शुरू कर दे। संभावना हो तो अपने सिलेबस की किताबों से देखकर ही लिखे। आपकी अगर टाइम है और आप लोगों को अगर आप अपने किताब से लिखते हैं तो आपको भी याद होगा, जो क्वेश्चन लिखेंगे ये भी याद होगा, और हैंड राइटिंग है जो खुद सुधर ही जाएगा। तो इससे कुछ बातें आपको पूरी तरह याद आ जाएगी। याद रखेंगे तो आपको एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाले शिक्षक का अच्छा प्रभाव डालना पड़ता है, आप लोगों को मालूम है। उन्हें ऐसा ये भी नहीं एहसास होने देना है कि आपने बिना पढ़े एग्जाम दिया है, आपको कुछ भी नहीं आता है, ये भी बात है। मनोवैज्ञानिक रूप से अगर एग्जामिनर पर आपने अच्छा प्रभाव नहीं डाला तो समझिए आपका काम बन गया। मतलब अगर आप एग्जामिनर पे अच्छा प्रभाव डाल दिए तो आपका नंबर मिलना तय है। और इसके लिए आवश्यक यह है कि आपका जो हैंड राइटिंग है बहुत अच्छी होनी चाहिए, कम से कम तो साफ सुथरा जरूर होना चाहिए। अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो साफ सुथरा जरूर होना चाहिए, जो कि एग्जामिनर देखकर आपको नंबर देंगे। चौथा बात, जो कि सवालों को ध्यान से पढ़े और समझने की पूरी तरह से प्रयास करें, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आप लोगों को आधा जो आंसर है आप खुद ही लिख सकते हैं। एग्जाम हॉल में जब आपको प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो बिल्कुल शांति माइंड से शांति रूप से पढ़ने का प्रयास करें, सवालों को और समझने की कोशिश करें, तो आप लोगों को जो कि आत्मविश्वास आने की संभावना होती रहेगी। आपको उस समय अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा तो एग्जाम कैसे दे। यदि याद आपको रखिए कि अकेले नहीं है, आप खुद याद रखें कि जितने एग्जाम दे रहे हैं कि ये याद रखिए कि आपने खुद नहीं है कि हम नहीं पढ़े। बहुत सारे हजारों ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जो बिना पढ़े, जो पढ़ने में आपसे भी पीछे है, बिना पढ़े। या सबसे आप लोगों को यह गलती नहीं करना है कि हम अकेले एग्जाम दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आपसे भी कम पढ़े हैं, आपसे भी कम समय पढ़ने में दिए हैं। 5वां बात, ऐसे दे सवालों का जवाब कि आपको जो एग्जामिनर है अच्छे से समझकर आपका नंबर
पूरी देने की प्रयास करें। अब बारी आती है सवालों का जवाब लिखने की, कि इसके लिए सबसे पहले उस सवाल को पढ़ें और समझने का प्रयास करें जिस सवाल आप लिखने वाले हैं। सवाल में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनका अर्थ समझने का प्रयास करें। इससे आपको जवाब लिखने का आइडिया मिल जाएगा। अब उस सवाल के बारे में आप जो भी जानते हैं, जितना भी जानते हैं, जैसे भी जानते हैं, उन्हें अपने शब्दों में डालने की प्रयास करें। अगर आपको क्वेश्चन में जो भी आंसर आता है जरूर लिखिए। तो आप लोगों को कई सवाल ऐसे होते हैं, कई बार आंसर खुद उनमें ही छुपा होता है। कुछ सवाल या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनमें ही आंसर छुपे रहता है। बस जरूरत होती है सवालों को समझने की तथा सवालों जिन शब्दों का उपयोग किया उनका अर्थ समझने की, और उसका उदाहरण आपको हम समझा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका सवाल है, जैसे भूगोल से है, संसाधन से है। जैसे कि आप लोगों के पूछे कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन क्या है, नवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं, इसकी सब की आंसर एक ही है। अब यहाँ पर अगर आपको नवीकरणीय का अर्थ पता है तो बड़े आराम से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। जैसे में नवीकरणीय शब्द जो कि नवीकरण से जिसका अर्थ होता है नया करना, न्यू करना, जो दोबारा प्राप्त करना। इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि जिस संसाधन को एक बार खत्म होने के बाद दोबारा प्राप्त किया जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उससे हम नवीकरणीय संसाधन समझते हैं। जैसे में पानी जो कि हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, हवा, सूर्य का प्रकाश आदि आप समझ सकते हैं अगर आप संसाधन कुछ भी पढ़े तो। छठा बात आप लोगों को बता दे, जो कि सभी सवालों का जवाब देने की पूरी से पूरी तैयारी करे, कुछ भी लिखे, लेकिन जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन है संपूर्ण क्वेश्चन का आंसर डालने की कोशिश करे, प्रयास करे। कुछ भी लिखे लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए, जो कि एग्जाम सेंटर पे जो भी अगर एग्जाम हॉल में बैठे हैं कोई भी क्वेश्चन हो, एक भी क्वेश्चन छूटने का प्रयास, कुछ भी लिख दे लेकिन जरूर लिखे, क्योंकि आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जान रहे, लेकिन अगर आप कुछ लिखते हैं तो जरूर कुछ नंबर देते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ पाए लेकिन कुछ देरी में आप कुछ भी लिखते हैं तो समझ पाएंगे। चाहे जवाब आते हैं या नहीं आती है, सभी सवालों का जवाब जरूर दे। आपको जितना भी पता है, जैसे भी पता है, कुछ तो लिखे, लेकिन लिखे जरूर, क्योंकि अगर आप कोई सवाल छोड़ देते हैं तो एक भी अंक नहीं मिलेगा, कोई भी अंक नहीं मिलेगा, 0 मिलने की संभावना है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी लिखे देते हैं तो कुछ ना कुछ अंक आपको जरूर मिलेगा, जरूर एग्जामिनर जरूर देगा। जो भी अगर कॉपी आज आपका चेक करेगा जरूर कुछ नंबर देने की कोशिश करेगा, देने की आपका जरूर प्रयास करेगा। जो कि आप लोगों को लास्ट टॉपिक है, इस पे आप लोगों को अधिक से अधिक ध्यान देना है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि एग्जामिनर पर मनोवैज्ञानिक रूप से अच्छा प्रभाव डालना सीखे, क्योंकि अगर आप एग्जामिनर के माइंड पे, मनोवैज्ञानिक पे अगर आप ध्यान दिया तो आप जरूर पास होंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर
आपका एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव डालने में सफल हो गए तो फिर आपको बिना पढ़े पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि आपकी कॉपी जो सुंदर और साफ सुथरे तरीके से लिखी हुई हो। इसके यह कोशिश जरूर करें कि आप अपने कॉपी को सफा सुथरा लिखने की प्रयास करें। आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो यह वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने फ्रेंडों को शेयर करें, अपने स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करें, जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, अगर और किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप लोगों के कमेंट के अनुसार जरूर हम नई वीडियो लाएंगे। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रहते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।